नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन सिविल सर्विसेज में। फ्रेंड्स, आवर मिशन योर सक्सेस के तहत 28 जनवरी 2022 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर्स आपके सामने प्रेजेंट है। शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न को। हमारा पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक इनमें से किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है प्रदीप कुमार जोशी, पुष्प कुमार जोशी, राहुल कुमार सचदेवा, प्रकाश कुमार अग्निहोत्री। सही उत्तर है बी, पुष्प कुमार जोशी। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी HPCL को नया चेयरमैन मिल गया है। पब्लिक इंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड ने पुष्प कुमार जोशी को नया चेयरमैन और MD चुना है। जोशी फिलहाल कंपनी में HR पद डायरेक्टर के पद पर पदस्थ हैं और गौरतलब है कि HPCL एक महारत्न कंपनी है। इसे भारतीय कंपनी अधिनियम 1913 के तहत एक कंपनी के रूप में मूल रूप से निगमित किया गया था। दूसरा प्रश्न, हाल ही में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किस प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना का निधन हो गया? ऑप्शन है मिलिना साल्विनी, मृणालिनी साराभाई, सोनल मानसिंह या मल्लिका साराभाई। सही उत्तर है ए, मिलिना साल्विनी। प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना मिलिना साल्विनी का हाल ही में निधन हो गया है। फ्रांस में भारतीय दूतावास ने एक ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। आपको बता दें कि इटली में जन्मी साल्विनी नियमित रूप से भारत, खासकर केरल आया करती थी। इन्होंने केरल में ही कथकली सीखी और पेरिस में भारतीय नृत्य शैलियों के लिए एक स्कूल सेंटर मंडप चलाया। भारत सरकार ने अभिनय कला के क्षेत्र में उनके योगदान हेतु 2019 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में निम्न में से कितने नए जिलों के गठन को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन हैं 10, 13, 18, 25। सही उत्तर है बी, 13। आंध्र प्रदेश सरकार ने मौजूदा 13 जिलों में से 13 नए जिले बनाने के लिए अधिसूचना का मसौदा जारी किया है। इसके बाद राज्य में जिलों की कुल संख्या 26 हो जाएगी। सरकार की तरफ से आंध्र प्रदेश जिला गठन अधिनियम धारा 3(5) के तहत नए जिलों के गठन के लिए आधिकारिक राजपत्र अधिसूचना जारी की गई है। चौथा प्रश्न है, भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक CPI 2021 में 180 देशों की सूची में किस देश को 85वां स्थान मिला है? ऑप्शन है नेपाल, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान। सही उत्तर है सी, भारत। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक CPI 2021 में 180 देशों की सूची में भारत को 85वां स्थान मिला है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की तरफ से जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछली बार के मुकाबले भारत की रैंकिंग में एक स्थान का सुधार हुआ है। 180 देशों के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में पाकिस्तान 16 स्थान फिसलकर 140वें स्थान पर पहुंच गया है। पांचवा प्रश्न, विश्व बैंक ने निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए के कर्ज को मंजूरी प्रदान कर दी है? ऑप्शन है बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। सही उत्तर है डी, पश्चिम बंगाल। विश्व बैंक ने गरीब और कमजोर समूहों तक सामाजिक सुरक्षा सेवाएं पहुंचने में मदद करने के लिए अपने प्रयास का समर्थन करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को 1000 करोड़ रुपए का ऋण दिया है। राज्य सरकार द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक ऋण से प्रशासन को टेलीमेडिसिन के माध्यम से चिकित्सा सहायता, बुजुर्गों और विकलांगों के लिए सहायता, डिजिटल भुगतान वाले नागरिकों के वित्तीय समावेशन और सार्वजनिक योजनाओं हेतु लाभों के वितरण जैसी सेवाओं में सुधार करने में मदद मिलेगी। छठा प्रश्न, ICC की तरफ से जारी ताज़ा T20 रैंकिंग में कौन सी महिला क्रिकेटर पहले स्थान पर पहुंच गई हैं? ऑप्शन हैं स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर, दीप्ति शर्मा, शेफाली वर्मा। सही उत्तर है डी, शेफाली वर्मा। ICC की ताज़ा रैंकिंग में भारत की शेफाली वर्मा ने एक बार फिर श्रेष्ठ T20 बैटर का खिताब इसका स्थान हासिल कर लिया है। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की बेथ मुनी को पछाड़कर यह स्थान हासिल किया है। अब शेफाली के पास 726 अंक हैं और ये मुनी से 2 अंक आगे हैं। वहीं शेफाली वर्मा की ओपनिंग जोड़ीदार स्मृति मंधाना को 1 स्थान का नुकसान हुआ है। मंधाना अब महिला बल्लेबाजों की T20 रैंकिंग में 4थे स्थान पर आ चुकी हैं। सातवां प्रश्न, IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के विकास दर के अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? ऑप्शन है 7%, 8%, 9% या 5%। सही उत्तर है सी, यानी 9%।
आईएमएफ ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के विकास दर के अनुमान को घटा दिया है। 2021 से 22 के लिए आईएमएफ ने देश का विकास दर 9% यानी 9% रहने का अनुमान जताया है। इसके पहले आईएमएफ ने पिछले साल अक्टूबर में 2021 से 22 में भारत की वृद्धि दर 9.5% रहने का अनुमान लगाया था। 8वां प्रश्न है, 2022 तक भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है? देखिए, ध्यान देने की बात है कि यहाँ पे राज्य पूछा जा रहा है, सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है। अभी तक सबसे उत्तरी राज्य जम्मू कश्मीर हुआ करता था, लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख तो अब यूनियन टेरिटोरी हो चुका है, यानी केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है। ऐसे में ऑप्शंस पे हमें गौर करना होगा, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। सही उत्तर होगा सी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश भारत का सबसे उत्तरी राज्य है और जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेशों और उत्तर में लद्दाख के साथ सीमा साझा करता है। राज्य 25 जनवरी को अपना 52वां पूर्ण राज्य दिवस मना रहा है, क्योंकि यह 1971 में उसी दिन 18वें भारतीय राज्य के रूप में बना था। इसके पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार थे। 1950 में हिमाचल एक पार्ट सी राज्य बन गया था और फिर 1956 में केंद्र शासित प्रदेश बना था। अगला प्रश्न है, आईएनएस खुखरी मेमोरियल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन है पंजाब, दीव, पुदुचेरी, गोवा। सही उत्तर है बी, दीव। आईएनएस खुखरी मेमोरियल 1976 में एक पाकिस्तानी पनडुब्बी द्वारा हमला किए गए एक युद्धपोत की स्मृति में एक भारत पाकिस्तान युद्ध स्मारक है। आईएनएस खुखरी भारतीय नौसेना के खुखरी वर्ग के कॉर्वेट्स का प्रमुख जहाज और एक स्वदेशी सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल फिटेड पोत है। द्वीप प्रशासन को इसे सौंप दिया गया था और मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स द्वारा निर्मित जहाज को 1989 में मुंबई में चालू किया गया था। इस जहाज को दिसंबर 2021 में सेवा मुक्त किया गया और आईएनएस खुखरी मेमोरियल में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए दीव भेजा गया था। 10वां प्रश्न है, नागालैंड को किस राज्य से अलग करके बनाया गया था जिसके साथ इसकी 512 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है? ऑप्शंस हैं असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या पश्चिम बंगाल। सही उत्तर है ए, यानी असम। नागालैंड राज्य को 1963 में असम से अलग करके बनाया गया था और दोनों राज्य 512.1 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं। नागालैंड असम के तत्कालीन उत्तरी कछार और नागांव जिलों में नागा पहाड़ियों और सभी नागा बहुल क्षेत्रों को राज्य का हिस्सा बनाने की मांग कर रहा है। नागालैंड और असम की सरकारों ने घोषणा की कि वे लंबे समय से लंबित अंतर्राज्यीय सीमा विवाद की अदालत के बाहर समाधान के लिए तैयार हैं। भारत ने किस संस्थान के बजट आकलन में 29.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान किया है? यह हमारा 11वां प्रश्न है। ऑप्शन है विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र, एडीबी, ब्रिक्स बैंक। सही उत्तर है बी, संयुक्त राष्ट्र। भारत ने वर्ष 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट आकलन में 29.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान किया है। भारत 15 राष्ट्र सुरक्षा परिषद का एक अस्थायी सदस्य है। इसका 2 साल का कार्यकाल 31 दिसंबर 2022 को समाप्त होगा। जनवरी तक के 2022 24 सदस्य राज्यों ने अपने नियमित बजट का आकलन का पूरा भुगतान कर दिया है। वहीं ईरान, गिनी और वानुअतु में अपने मतदान अधिकारों को पुनः प्राप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट को पर्याप्त देय राशि का भुगतान किया गया। 193 सदस्यीय निकाय में केवल वेनेजुएला और पापुआ न्यू गिनी को वोट देने का अधिकार नहीं है। 12वां प्रश्न है, आईएमएफ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जनवरी के आकलन के अनुसार 2021 से 22 में भारत की अनुमानित वृद्धि क्या है? ऑप्शन है 8.5, 9, 9.5 एंड 10%। सही उत्तर है बी, 9%, 9%। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने अपना विश्व आर्थिक आउटलुक जनवरी 2022 का आकलन जारी किया। अपडेट के अनुसार भारत का 2021 से 22 में 9% बढ़ने का अनुमान है, जो अक्टूबर 2021 में अनुमानित 9.5% से कम है। ये 2022 से 23 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए 9% की वृद्धि का अनुमान लगाता है। वैश्विक आर्थिक विकास 5.9% से कम हो जाएगा। वहीं 2022 में 2021 से 4.4% कम होगा। इसके साथ ही आज के प्रश्न समाप्त होते हैं। चलिए एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं इन प्रश्नों का। फ्रेंड्स, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। पहला प्रश्न था हमारा कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है पुष्प कुमार जोशी को।
हाल ही में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किस प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना का निधन हो गया? ये थी मेलिना साल्विनी। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में इनमें से कितने नए जिलों के गठन को मंजूरी दे दी है? सही उत्तर है बी 13। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक सीपीआई 2021 में 180 देशों की सूची में किस देश को 85वां स्थान मिला है? ये स्थान मिला है भारत को। विश्व बैंक ने इनमें से किस राज्य के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए के कर्ज को मंजूरी प्रदान की है? ये मंजूरी दी गई है पश्चिम बंगाल के लिए। आईसीसी की तरफ से जारी ताज़ा T20 रैंकिंग में कौन सी महिला क्रिकेटर पहले स्थान पर पहुंच गई हैं? ये पहले स्थान पर पहुंची हैं शेफाली वर्मा। IMF फंड ने यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के विकास दर का अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? ये किया गया है 9%। 2022 तक भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है? सबसे उत्तरी राज्य है हिमाचल प्रदेश। INS खुखरी मेमोरियल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ये स्थित है दीव में। नागालैंड को किस राज्य से अलग करके बनाया गया था? इसके साथ इसकी 512 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। ये बनाया गया था असम से अलग करके। भारत ने किस संस्थान के बजट आकलन में 29.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान किया है? ये भुगतान किया है संयुक्त राष्ट्र ने। IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जनवरी के आकलन के अनुसार 2021 से 22 में भारत की अनुमानित वृद्धि कितनी है? ये वृद्धि है 9%। इसके साथ ही फ्रेंड्स आज के प्रश्न समाप्त होते हैं। वीडियो को आपने पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इंतजार कीजिए हमारे अगले वीडियो का। धन्यवाद।